जय विष्णु भगवान की एकादशी व्रत की महाकथा। एक व्रत ने बदल दी पापी राजा की किस्मत। इस कथा को जरूर सुनिए। इस कथा को बीच में नहीं छोड़ते हैं। बहुत समय पहले पद्म पुराण में वर्णित एक रहस्यमयी कथा है जिसे सुनने मात्र से पुण्य मिलता है। एक राज्य में विक्रमसेन नाम का राजा रहता था। वैभव, सेना, धन सब कुछ था, पर उसका मन अधर्म में डूबा था। प्रजा दुखी थी, ब्राह्मण अपमानित थे और महलों में विलास चलता रहता था। एक दिन जंगल में शिकार करते समय राजा रास्ता भटक गया। रात गहराई, चारों ओर अंधेरा। तभी उसे दूर दीपक की लौ दिखाई दी। वह एक तपस्वी आश्रम था। वहाँ एक तेजस्वी ऋषि बैठे थे। राजा ने पूछा, गुरुदेव, मेरे जीवन में अशांति क्यों है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, पर मुक्ति का एक मार्ग है, एकादशी व्रत। राजा हंसा, क्या एक दिन भूखा रहने पर पाप कट जाएंगे? ऋषि बोले, यह साधारण उपवास नहीं, यह स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय व्रत है। एकादशी की उत्पत्ति। ऋषि ने बताया, जब दैत्यमुर ने देवताओं को पराजित कर दिया, तब भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम की गुफा में विश्राम करने लगे। मूर दैत्य ने उन पर आक्रमण करना चाहा। तभी भगवान के शरीर से दिव्य प्रकाश निकला। वह एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई। उस देवी ने मूर का वध कर दिया। भगवान विष्णु बोले, तुम एकादशी देवी कहलाओगे। जो तुम्हारा व्रत करेगा उसके पाप नष्ट होंगे। यह कथा पुराणों में महिमा सहित कही गई है। राजा ने कहा, पहला एकादशी व्रत कैसे रखा जाए? राजा विक्रमसेन ने पहली बार निर्जला उपवास किया। रात को उसे स्वप्न आया, यमदूत उसके पापों की सूची लेकर खड़े थे। लेकिन तभी दिव्य विष्णुदूत प्रकट हुए। यह एकादशी व्रती है, इसे स्पर्श मत करो। राजा घबराकर उठा। उस दिन से उसने हर एकादशी रखनी शुरू की। धीरे धीरे उसका हृदय बदलने लगा। अत्याचारी राजा धर्मात्मा बन गया। प्रजा ने कहा, महाराज में देवत्व उतर आया है। सबसे बड़ा चमत्कार, वर्षों बाद राजा की मृत्यु हुई। यमराज के दूत उसे लेने आए, पर तभी आकाश में दिव्य विमान उतरा। उसमें स्वयं भगवान विष्णु के पार्षद थे, जिन्होंने कहा, जिसे सच्चे मन से एकादशी की, उसका स्थान वैकुंठ है। और राजा दिव्य लोक में चला गया। पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती है। कहा जाता है, एक चोर भूख से व्याकुल था। संयोग से उस दिन एकादशी थी। उसने भोजन नहीं मिला और अनजाने में उपवास हो गया। रात उसे मंदिर में जागरण कर लिया। अगले दिन मृत्यु हुई। यमराज ने कहा, इसने अनजाने में एकादशी की, इसे दंड नहीं। इतना महान है यह व्रत। एकादशी व्रत की गुप्त नियम, दसवीं से सात्विक भोजन, एकादशी को उपवास। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जप, रात्रि जागरण, द्वादशी को पारण, रहस्यमय जो कम लोग जानते हैं। पुराणों में कहा गया है, 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ का फल भी एक सच्ची एकादशी के बराबर नहीं। धन नहीं बचता, शक्ति नहीं बचती, सिर्फ भक्ति बचती है। एकादशी वह द्वार है जहाँ पाप हारता है और विष्णु कृपा जीतती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कौन सी एकादशी सबसे शक्तिशाली मानी जाती है और कौन सी एकादशी भूल कर भी नहीं छोड़नी चाहिए? यदि आपको इनके बारे में जानकारी चाहिए तो हमारी वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए।